Good morning students, welcome to the class for English grammar. So students, in the series of revision, today you are going to revise the topic pronouns. So students, our first question is what are pronouns? तो pronouns क्या होते हैं? पहले तो definition होगी कि what are pronouns? तो pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words which we use in place of नाम, ठीक है ना। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, नाम, देखो नाम भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो नाम क्या होते हैं? नाउन। नाउन बताया था कि नाउन क्या होते हैं? जस्ट अ नेम। नाउन एक नाम होता है और उस नाम की जगह पर कोई दूसरा नेम जब यूज़ किया जाता है, उस नेम की जगह पर जब दूसरा नेम यूज़ किया जाता है तो वो होते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द हम किसी संज्ञा की जगह पर, किसी नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस। चलिए नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो टोटल प्रोनाउंस के 9 काइंड्स होते हैं। चलिए, तो 9 काइंड्स ये याद रखना है आपको जब भी टोटल में पूछा जाए, 9 काइंड्स। और अब देखते हैं हम वन बाय वन व्हाट आर द यूजेज ऑफ दोज काइंड्स, कि उन काइंड्स के क्या यूजेज होते हैं और कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अलग अलग काइंड्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक, okay, first is personal pronoun. Personal pronoun, और पर्सनल प्रोनाउन क्या है? देखो इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल, पर्सन, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो हम किसी पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। और पर्सन के लिए जैसे राहुल है, तो राहुल कोई पर्सन है और उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। राम्या, रीता कोई लड़की है, उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी। ट्री कोई एनिमल है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इट, ठीक है। तो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, तो अब पर्सनल प्रोनाउन को हम देखते हैं। तो देर आर 3 केसेस या 4 केसेस। चलो मैं 4 केसेस आपको बता रहा हूँ। देर आर 4 केसेस इन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के 4 केसेस होते हैं। तो एक टेबल से देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। चलो ऑब्जेक्टिव केसेस देखिए आप। ऑब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट इज subjective case. First is subjective, then objective case, then possessive case, और फोर्थ होता है हमारा रिफ्लेक्सिव केस। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव पहले हम इसको देख लेते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, इसके केस क्या बनते हैं? प्रोनाउंस में केस क्या बनते हैं? चलिए, अब हमें प्रोनाउन पता है। प्रोनाउन टोटल कितने पर्सन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और ये तीनों पर्सन को हम अलग अलग केसेस में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। देखिए, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउंस हैं जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस। यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी का, हर। इट का, इट रहता है ऑब्जेक्ट। और दे का क्या बनता है? देम। अब इसके पॉजेसिव केस,
तो आई का ऑब्जेक्ट मी और आई का पजेसिव माइन। माइन होता है प्रोनाउन में, माई नहीं करना है आपको। माई किस में आता है? माई चला जाता है एडजेक्टिव केस में। ओके, और वी का पजेसिव आर्स, यू का योर्स, हिम का हिज, शी का हर्स, इट का नहीं बनता है पजेसिव, दे का देयर्स। ठीक है ना? तो दीज आर द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन, अगर प्रोनाउंस की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं हमारे। तो पजेसिव प्रोनाउन आपका यहीं पे फिनिश होता है कि पजेसिव प्रोनाउंस में कौन से आते हैं? ये सारे वर्ड्स, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे आपके पजेसिव प्रोनाउन में भी बनते हैं। ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन ये हुआ हमारा वो सारे प्रोनाउंस जो हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, चलिए पर्सनल प्रोनाउन। देन आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव से समझ रहे हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं? वो सिर्फ ये आपके 5 वर्ड्स, हु, whom, whose, which, what। ठीक है? who, whom, whose, which, what, ये सारे वर्ड्स हैं। ये 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको हम एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें व्हाट और व्हाट के जस्ट बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। तो इट मीन्स ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस समझें आप, क्योंकि यही सेम वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा तब क्वेश्चन वर्ड के साथ में नाउन होगा, और जब ये प्रोनाउन होंगे तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में कोई वर्ब आती है, तब ये एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देन अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सेल्फ फॉर्म। ठीक है? इन प्रोनाउंस को हम सेल्फ फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जिसके पीछे फिर हम सेल्फ वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे आई, आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? माई सेल्फ। यू का क्या बनेगा? योर सेल्फ। योर सेल्फ और योर सेल्स, क्योंकि योर अकेला वर्ड ऐसा है जो हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। तो जब प्लूरल की बात हो तो सेल्फ्स, सेल्फ्स क्या? ये वाली फॉर्म सेल्फ्स आएगा, और जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब ही का क्या बनेगा? ही का हिमसेल्फ, केवल सिंगुलर होता है। शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। अब दे प्लूरल होता है, तो दे का सिर्फ एक ही बनता है देम सेल्व्स, क्योंकि दे हमेशा प्लूरल में आता है, तो हमने प्लूरल का बना दिया देम सेल्व्स। चलिए अब रिफ्लेक्सिव देखा, तो रिफ्लेक्सिव के साथ में हम बात करते हैं एम्फेसाइजिंग की। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कोई अलग नहीं है, यही जो प्रोनाउंस हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज़ करते हैं वही सेम टू सेम हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइजिंग फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या शो करता है? रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन के तौर पर। ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन हुआ है उसको किसने रिसीव किया है, किसको मिला है वो एक्शन, वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। जबकि एम्फेसाइज क्या करता है? टू एम्फेसाइज, जब हमें किसी नाउन को एम्फेसाइज करना हो, जोर दे के कोई बात कहनी हो, तब जोर दे के हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग में। चलो एक एग्जांपल में देखिए आप, जैसे ठीक है ना, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है और
एम्फेसाइजिंग कौन सा है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगा ली, मैंने चोट लगा ली खुद को, सिंपल सा ये बोला आपने। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ये लिखूं, आई माई सेल्फ हर्ट, अब देखो सेम सेंटेंस है लेकिन माई सेल्फ की पोजीशन अलग है। यहाँ पे माई सेल्फ हमने लास्ट में लगाया है और यहाँ पर जस्ट उस सब्जेक्ट के बाद हमने रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगा दी, यानी कि पहले तो प्रोनाउन लगाया सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि एम्फेसाइजिंग लगा दिया। ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ कहने का अंतर है। अब दोनों बातों को मैं कहूँ कैसे, मैंने चोट लगा ली खुद, मैंने खुद ही चोट लगाई है, तो खुद ही चोट लगाई है, तो एक फोर्स आ रहा है कि नहीं, आई माई सेल्फ हर्ट, यानी कि किसी दूसरे ने नहीं लगाया है मुझको, मैंने खुद ही चोट लगा ली है, तो खुद ही में क्या है, एक फोर्स आ रहा है। तो माई सेल्फ किसको एक एम्फेसाइज करता है, हाईलाइट करता है किस चीज़ को, कि ये खुद ही उसने काम किया है, और यहाँ पे एक जनरल सेंस में यूज होता है। क्लियर? तो ये दो फॉर्म हो गई आपके, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। चलिए देखिए तो टोटल कितने हो गए, पर्सनल प्रोनाउन, देन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। चलिए अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी मैंने एडजेक्टिव जब आपको पढ़ाए थे तब उसमें भी बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। एंड हाउ मेनी वर्ड्स, 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, एडजेक्टिव वाले पोर्शन में देखना, इसके फंक्शन मैंने आपको बताया था। दिस सिंगुलर को पॉइंट आउट करता है, दैट सिंगुलर को पॉइंट आउट करता है लेकिन दूर की चीज के लिए, दैट, और दिस पास में, दीज प्लूरल के लिए, कई सारी चीजें रखी हैं तब हम कहते हैं दीज, पास में है। दोज, जब हम कोई दूर की चीज बता रहे होंगे तब हम यूज करते हैं दोज का। ओके, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव से वर्ड ही आप समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी चीज को, जब हम बांटते हैं किसी चीज को, डिवाइड कर रहे हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें भी 4 वर्ड्स हैं, कौन से, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ईदर नीदर। ईच सिंगल यूनिट, जब हम एक एक की बात करते हैं, प्रत्येक, एक एक की बात कर रहे हैं। एवरी, एवरी में बात एक एक की हो रही होती है लेकिन कंबाइंड सेंस में हमने एक ग्रुप बना दिया, तो एवरी सभी को, तो इसको किसमें, कंबाइंड सेंस में। ईदर, ईदर मीन्स क्या हो गया, वन ऑफ देम, कोई एक, ईदर का मतलब कोई एक, किसी एक को चीज देनी है तब ईदर आ गया। और नीदर, नन ऑफ देम, जब किसी को नहीं देनी है, तो एक नेगेटिव में, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मना किया जा रहा हो कि ये वस्तु किसी को नहीं मिलेगी आप में से, तब हम करते हैं नीदर का यूज, यानी कि नन ऑफ देम, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में यूज करना है इसका। क्लियर? तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये मेन चीज़ है हमारे पास वर्ड्स का होना, तो हमें वर्ड्स याद होने चाहिए कि हाँ, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव बोले तो तुरंत याद होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। उनका फंक्शन क्या होता है, दिस सिंगुलर नाउन के साथ, दीज प्लूरल नाउन के साथ, दोनों चीज़ें पास के लिए, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल दूर की चीज़ों के लिए। ओके, देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव एंड इंडेफिनिट, रिलेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। चलिए तो पहले इंडेफिनिट को देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके 2 तरीके से बनते हैं, किस तरीके से, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक प्रोनाउन यूज होता है ऑफ, ऑफ के साथ लग के, ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं हम इसको, और दूसरा लगता है आपका वन या बॉडी बना के,
वन या बॉडी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड प्रोनाउन। ये दो वर्ड से मिलके तब प्रोनाउन बनता है। और ये ऑफ प्रोनाउन, ऑफ क्या, इन प्रोनाउंस में ऑफ लगा होता है, जैसे ईच ऑफ, each of, most of, much of, one of the member, one of the members, each of the boys, most of the girls, much of the gold। ठीक है, much अनकाउंटेबल में है तो हम अनकाउंटेबल के साथ, जैसे much of the water, much of the gold, one of the boys, लड़कों में से कोई एक। तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन किसके साथ यूज होते हैं, ऑफ के साथ यूज होते हैं, और इसके पीछे कोई आर्टिकल चलेगा और नाउन चलेगा। अब कंपाउंड में कैसे, वन और बॉडी लगा के, जैसे सम, सम में हमने क्या लगा दिया, वन, तो क्या बन गया, सम वन। और ये इंडेफिनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन प्रोनाउंस में हमें क्लियर नहीं होता है कि कौन है वो। जैसे हम बोले ही, तो ही में क्लियर हो जाता है कि कौन होगा, कोई मेल होगा, कोई लड़का होगा ही। शी, कोई लड़की होगी, डेफिनेट है वो। लेकिन समवन, समवन बोला, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो कौन होगा वो, हमें नहीं पता, तो समवन। ऐसे ही समवन से समबडी भी बना सकते हो आप, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, तब भी वही सेम चीज़ आ गई। तो समवन समबडी दोनों सेम है। ऐसे ही और भी डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, एनीवन, एनीबडी। तो ये सारे प्रोनाउंस जिसमें वन और बॉडी लगता है या फिर ऑफ लग के बनते हैं, तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, जिसके बारे में हमें क्लियर नहीं होता है कि ये किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, देन इंडेफिनिट के बाद अब ये लास्ट प्रोनाउन आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप रिलेटिव प्रोनाउंस के थोड़े से यूज़ भी ज़्यादा हैं आपके, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आपके कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस कितने हैं, 5 वर्ड्स, हु, whom, whose, which, that, who, whom, whose, which, that। और देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव में भी ये 4 वर्ड कॉमन थे, हु, whom, whose, which, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी थे, लेकिन वहाँ था व्हाट। और जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ आ जाता है दैट, क्योंकि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। और ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, that इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। इनको हम एक कंजंक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं। और जब कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो किस चीज़ को जोड़ते हैं ये, तो देख लीजिए, हु हमेशा किस चीज़ को रिफर करेगा, पर्सन, और क्या शो करेगा, एज अ सब्जेक्ट। whom किसके लिए यूज़ करोगे, पर्सन, whom भी पर्सन के लिए यूज़ होगा, और कैसे, एज अ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना हो तो आप whom लगाएंगे, जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना हो तो who करेंगे। और देन आ गया whose। अब whose क्या शो करता है, whose दोनों के साथ यूज होता है, यानी कि एनिमल, थिंग, एनिमल, थिंग्स या फिर पर्सन, ये हम दोनों चीज़ों के, तीनों चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। whose का यूज़ हम थिंग के साथ भी कर सकते हैं, whose का यूज़ हम एनिमल के साथ भी, और whose का यूज़ पर्सन के साथ भी कर सकते हैं हम। और ये क्या शो करते हैं, whose किसमें आता है, पजेसिव केस। और रिलेशन शो करना है आपको, पजेसिव का मतलब है सीधे सीधे रिलेशन शो कर रहे हो आप, अथॉरिटी दिखा रहे हो। जैसे हमने बोला द डॉग whose leg has fractured, वो डॉग जिसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, तो whose का यूज किया हमने, पर्सन, डॉग के साथ में एनिमल के साथ यूज कर दिया। और क्या दिखाया, जैसे हमने बोला द डॉग whose leg, तो whose leg जिसकी टांग, तो ये लेग किसकी है, ये लेग किसकी है, इस डॉग की है। तो whose वर्ड ने क्या किया, इस whose वर्ड ने इस डॉग का और इस लेग का आपस में रिलेशन बना दिया। तो हमें समझ में आ गया कि ये टांग किसकी है, ये टांग इस
डॉग की है, तो ये हुज ने बता दिया। अब जैसे हुज पर्सन के साथ लिखना हो, द मैन हुज पर्स, जैसे हमने लिखा द मैन हुज पर्स, तो हुज पर्स, तो ये पर्स किसका है? इस व्यक्ति का है, इस मैन का है। और किसने दिखाया हमें? हुज ने ये बात बताई। ओके, देन अब बात करते हैं विच। और विच का यूज आप करते हो ओनली फॉर एनिमल्स और थिंग्स। एनिमल और थिंग्स के साथ केवल हम विच का यूज करते हैं। जैसे हु सिर्फ आप सिर्फ पर्सन के साथ कर सकते हो, एनिमल और थिंग्स के साथ हु का यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही विच का यूज है, विच का यूज आप कभी भी पर्सन के साथ नहीं कर सकते, हमेशा एनिमल या थिंग्स के साथ में यूज करना है। ओके, देन लास्ट फिर बना आपका दैट। अब दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कॉमन चलता है, यानी कि एनिमल थिंग्स, एनिमल और थिंग्स और साथ में पर्सन। तो एनिमल और थिंग्स के साथ भी हम दैट का यूज कर लेते हैं और पर्सन के साथ भी हम दैट का यूज कर सकते हैं। और कैसे? एज अ सब्जेक्ट। तो जब एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये दैट वर्ड हु को भी रिप्लेस कर सकता है और विच को भी रिप्लेस कर सकता है। जहां पर हु लगाया है वहां दैट पुट कर सकते हो आप, जहां विच लगाया है उस जगह पर भी दैट का यूज कर सकते हो। जैसे द बुक विच यू गेव मी। ओके, फिर हमने लिखा द मैन हु इज माई ब्रदर। ठीक है, आगे सेंटेंस छोड़ दिया। तो अब देखो यहां पर द बुक विच, बुक के बाद हमने क्या यूज किया है? विच का यूज किया है। द मैन पर्सन है, एक पर्सन के बाद हमने क्या यूज किया है? हु का यूज किया है। तो अब हमने ये भी देखा है कि दैट एक ऐसा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो विच और हु दोनों को रिप्लेस कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस विच की जगह हम यहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं, इस हु की जगह पर हम यहाँ पे दैट का यूज भी कर सकते हैं। तो अब जब ऑप्शंस आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन कभी नहीं देगा। और फर्स्ट चांस ये है कि अगर दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द मैन और ऑप्शन में आपको दोनों मिल रहे हैं, हु भी मिल रहा है, दैट भी मिल रहा है, बट पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि पर्सन के साथ में हु लगाते हैं, तो आप हु लगाना है। अगर हु ऑप्शन नहीं है वहाँ पे तब आप दैट पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक प्रोनाउंस। तो ये प्रोनाउंस का पूरा एंड हो गया है कि जितने भी प्रोनाउंस थे वो सारे प्रोनाउंस हमने हर टाइप का देख लिया। अब आपका जो टेस्ट होगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रोनाउंस के पूछा जाएगा आपको कि टॉय के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज़ करोगे। तो अब टॉय मालूम है कि टॉय क्या चीज़ होती है? खिलौना। और खिलौना क्या है? एक थिंग है, वस्तु है। और वस्तु के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। अब मैन आ गया तो मैन के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि ही भी हो जाएगा, ही होगा, वो मैन होती तो शी हो जाता। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, एक बार आप बुक से भी, ठीक है ना, इतना मैंने आपको रिवाइज में बता दिया। अब क्या करना है, एक बार बुक से देखकर वो सारे प्रोनाउंस को देखो क्या क्या वर्ड्स होते हैं। पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू फॉर टुडे।